जब लोकतंत्र का मंदिर ही खंडित हो जाए तो जनता की आवाज कौन सुनेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया पर ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसने न सिर्फ लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख को चुनौती दी है बल्कि सत्ताधारी दल की वैधता पर भी गहरे संदेह की लकीर खींच दी है। राहुल गांधी का दावा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव पूरी तरह गड़बड़ी से प्रभावित था। उनके अनुसार इस बार आरोप नहीं बल्कि सबूत उनके पास हैं, ठोस दस्तावेज, आंकड़े और डेटा जो ये साबित करते हैं कि देश में वोटिंग प्रक्रिया के साथ संगठित और सुनियोजित तरीके से खिलवाड़ हुआ। दरअसल दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कांग्रेस पार्टी के विधि विभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन में राहुल गांधी ने जोरदार ढंग से मुद्दा उठाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अब हमारे पास सबूत हैं, हम इसे साबित करेंगे। राहुल गांधी ने दावा किया कि एक लोकसभा सीट की मतदाता सूची की जांच में करीब 1.5 लाख फर्जी वोटर पाए गए, जबकि कुल मतदाता 6.5 लाख थे। ये संख्या केवल एक सीट की है। उनका कहना है कि ये कोई अपवाद नहीं बल्कि एक सुनियोजित चुनावी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को 15 से 20 सीटें कम मिलती तो नरेंद्र मोदी की सरकार बहुमत में नहीं आती और शायद प्रधानमंत्री भी न बन पाते। The electoral system, when we release this data, it's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10-15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you, in the coming few days, we are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. 2014 से था संदेह, अब मिले सबूत। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें चुनाव प्रक्रिया पर पहली बार 2014 में शक हुआ था, लेकिन कोई ठोस आधार नहीं था। फिर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जब कांग्रेस की अपेक्षित सीटें नहीं मिली तो संदेह और गहरा गया। उन्होंने सवाल किया, गुजरात में जहां जन समर्थन साफ दिख रहा था वहां कांग्रेस को एक भी सीट क्यों नहीं मिली। जब हमने सवाल उठाए तो हमसे पूछा गया कि आपके पास क्या सबूत हैं। अब राहुल का कहना है कि महाराष्ट्र में हुई एक घटना ने उन्हें चुनावी धांधली की ओर स्पष्ट संकेत दिया। वहां कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अच्छी जीत दर्ज की, लेकिन मात्र 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार गई। जांच में सामने आया कि उस अवधि में 1 करोड़ नए वोटर जुड़े, जिनमें अधिकांश बीजेपी के पक्ष में वोट करते पाए गए। राहुल का चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल। राहुल गांधी का निशाना केवल बीजेपी पर नहीं बल्कि देश की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर भी है। उन्होंने साफ कहा, भारत में चुनाव आयोग अब मर चुका है, ये अब स्वतंत्र रूप से काम नहीं करता। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के जिन दस्तावेजों की उन्हें जरूरत थी उन्हें न तो स्कैन किया जा सकता था और न ही कॉपी। इससे उन्होंने सवाल उठाया कि मतदाता सूची जैसे सार्वजनिक जानकारी को स्कैन और कॉपी से क्यों रोका जा रहा है। आखिर चुनाव आयोग किससे बचा रहा है। राहुल गांधी ने घोषणा की कि कांग्रेस अब इस पूरे मामले को कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर लड़ेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र की है। हमने 6 महीने मेहनत की, डेटा खंगाला, दस्तावेज निकाले। अब हम देश के सामने सच रखेंगे कि कैसे मतदाता सूची में हेरफेर कर लोकतंत्र को कमजोर किया गया। राहुल गांधी ने कहा, इस पूरे खुलासे को कांग्रेस पार्टी एक बड़े राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में आगे ले जाने की तैयारी में है। पार्टी इसे न केवल अदालतों में बल्कि सड़क पर भी उठाने की योजना बना रही है। राहुल गांधी के इस बयान के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। हालांकि बीजेपी की ओर से इस पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि राहुल गांधी अपने दावों को सार्वजनिक तौर पर साबित कर पाते हैं तो देश की चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल बन जाएगा। राहुल गांधी का यह दावा कि अगर ये 15 से 20 सीटें न होती तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, ये भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा प्रहार है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आरोप सिर्फ राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या वाकई देश में लोकतंत्र के स्तंभों को अंदर से खोखला किया जा रहा है। सवाल ये भी है कि राहुल के इन दावों में कितना दम है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।